जी आवाज़ आ रही है और ये शेयरिंग नज़र आ रही है। ओके गुड। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड वेव फंक्शन की थी, ये नज़र आ रही है आप लोगों को। तो अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड वेव फंक्शन करना है हमने। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ लेमडा 2 वाली इक्वेशन यूज करनी है आप लोगों ने। ऊपर जो हमने बनाया था ऑर्डर ऑफ लेमडा 0, ऑर्डर ऑफ लेमडा 1 एंड ऑर्डर ऑफ लेमडा 2। For second order correction, we take this equation h naught psi n2 plus h1 psi n1 is equal to E n naught psi n2 plus E n1 psi n1 plus E n2 psi n0। तो हमारा काम है यहाँ पे psi n2 और E n2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे 1 और 2 का। अगर साई n इज इक्वल टू 1 हो तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा समेशन m सी n m1 साई m0। अगर साई n2 पुट करोगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा समेशन m सी n m2 साई m0। तो ऊपर दो चीजें हैं इस इक्वेशन के अंदर, एक है साई n2 और एक है साई n1। उन दोनों की वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहला बनेगा समेशन एम, पहली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन एम सी एन एम टू एच नॉट साई एम जीरो। जब एच नॉट साई एम जीरो पे अप्लाई होगा तो आंसर आएगा ई एम जीरो साई एम जीरो प्लस समेशन एम सी एन एम वन एच वन साई एम जीरो इज इक्वल टू समेशन एम सी एन एम टू ई एन जीरो साई एम जीरो प्लस समेशन एम सी एन एम वन ई एन एम वन साई एम जीरो प्लस ई एन टू साई एन जीरो। इसको रीअरेंज किया है मैंने, समेशन एम सी एन एम टू इंटू ई एम जीरो माइनस ई एन जीरो समय साई एम जीरो। साई एम जीरो कॉमन लिया है सब चीजों को रीअरेंज करके, तो ये आंसर आया। पहली टर्म बनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है summation m c n m1 into e n1 minus h1 into psi m0 plus e n2 psi m0। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है अगर e n2 मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? e n2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो क्या करूं इस इक्वेशन के साथ कि e n2 आ जाए, मुझे मिल जाए? नहीं, ई एन टू के साथ साई एन जीरो भी तो है ना, इसको कैसे? नहीं, डिवाइड नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नॉर्मलाइज कर दें, नॉर्मलाइज करने से साई एन जीरो खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए साई एन जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा दोनों टर्म्स का। ऐसे ही है ना, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ओके, then multiplying from the left side by psi n star 0 and integrate over the whole space, then it will make the inner product like this. Summation m c n m2 into e m0 minus e m0 into psi m0 psi m0, ये पहला inner product is equal to summation m c n m1 e n1 psi m0 psi m0, ये दूसरा इनर प्रोडक्ट मैंने समेशन एम सी एन एम वन इंटू साई एन जीरो कॉमा एच वन साई एम जीरो, ये तीसरा इनर प्रोडक्ट। और आखिरी इनर प्रोडक्ट प्लस ई एन टू इंटू साई एन जीरो साई एन जीरो। तो ये जो आखिरी इनर प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल। तो यहां से ई एन टू की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ओके, समेशन एम सी एन एम टू इंटू ई एम जीरो माइनस ई एम जीरो इंटू डेल्टा एन एम, पहला क्रॉनिकल डेल्टा बन गया, इज इक्वल टू समेशन एम सी एन एम वन ई एन वन डेल्टा एन एम, ये दूसरा क्रॉनिकल डेल्टा माइनस एम समेशन समेशन एम सॉरी माइनस समेशन एम सी एन एम वन इंटू साई एन जीरो कॉमा एच वन साई एम जीरो। इसको क्रॉनिकल डेल्टा क्यों नहीं बनाया? ओके, मैंने कहा कि ये जो थर्ड टर्म है माइनस समेशन एम
CnM1 इंटू साई एम जीरो कॉमा H1 साई एम जीरो, इसको हमने क्रॉनिकल डेल्टा क्यों नहीं बनाया? जी, ऊपर तो क्रॉनिकल डेल्टा बना दिए हैं, इस टर्म को क्रॉनिकल डेल्टा क्यों नहीं बनाया? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी, इसको क्रॉनिकल डेल्टा क्यों नहीं बनाया? कोई स्टूडेंट? सर इसके H1 साथ साथ H1 मल्टीपल। आ रहा है। हाँ, इसके साथ H1 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा, राइट? ऐसे ही है ना? ओके, तो आखिरी टर्म क्या होगी? आखिरी टर्म क्या बनेगी? आखिरी टर्म के अंदर आपके पास En2 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि वो 1 हो जाएगा आगे का टर्म। एंड वी नो दैट Cnn1 इज इक्वल टू 0 व्हेन m इज इक्वल टू n, एंड व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, तो Cnm1 की वैल्यू है H1mn डिवाइडेड बाय En0 माइनस Em0। Therefore when m is not equal to n, तो En2 की वैल्यू होगी समेशन m is not equal to n Cnn1 into psi n0 कॉमा H1 psi m0। तो ये जो इनर प्रोडक्ट है इसको मैंने मैट्रिक्स एलिमेंट बना दिया है नेक्स्ट स्टेप में। En2 इज इक्वल टू समेशन m इज नॉट इक्वल टू n Cnm1 into H1nm मैट्रिक्स एलिमेंट, जो कि हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cnm1, तो Cnm1 की ये वैल्यू है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, तो आपके पास आएगा En2 इज इक्वल टू समेशन m इज नॉट इक्वल टू n H1nm into H1mn डिवाइडेड बाई En0 माइनस Em0। This is the required second order correction in total energy। पहली हमने कैलकुलेट कर ली थी En1, तो ये En2 है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू साई एन वेव फंक्शन के अंदर। साई n1 हमने कैलकुलेट कर लिया था कल, अब साई n2 को हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। वी नो द इक्वेशन, ये इक्वेशन ऊपर मैंने लिखी हुई है, समेशन m Cnm2 into Em0 माइनस En0 psi m0 is equal to summation m Cnm1 into En1 minus H1 psi m0 plus En2 psi n0। ये इक्वेशन ऊपर है। अब जब बेसिकली वेव फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। जैसे पहले आपने Cnn1 कैलकुलेट किया और Cnm1, अब यहाँ पे भी Cnm2 कैलकुलेट करना है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, और व्हेन m इज इक्वल टू n C कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, हम देखते हैं। पहला स्टेप ये है, टेकिंग द इनर प्रोडक्ट विद साई के 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और k इज नॉट इक्वल टू n बल्कि k इज इक्वल टू m के बराबर है, तो इसका मतलब है m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये कंडीशन बनती है पहली कंडीशन, जिससे Cnm2 निकल आएगा। तो Cnm2 निकालने के लिए ये प्रोसीजर है, समेशन m Cnm2 एंड into Em0 minus En0 into psi k0 कॉमा psi m0 which is equal to 1। क्योंकि k और m बराबर हैं तो इसलिए ये आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू राइट साइड पे समेशन m Cnm1 into En1 psi k0 कॉमा psi m0, ये भी 1 बनेगा इन प्रिंसिपल, मैंने समेशन m Cnm1 into psi k0 कॉमा H1 psi m0, आखिरी टर्म बनेगी समेशन प्लस En2 psi k0 कॉमा En0। तो अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि आखिरी टर्म को मैंने 0 किया है, उसकी क्या वजह है? k not equal to n, तो 0 हो जाएगा। गुड गुड, ओके। तो आखिरी फिर ये रीअरेंज करके ये आंसर आता है Cnk
या सी एन एम टू इंटू ई के जीरो माइनस ई एन जीरो इज इक्वल टू समेशन एम सी एन एम वन ई एन वन डेल्टा के एम। अब ये जो डेल्टा के एम है इसको वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि के बराबर है एम के। मैंने समेशन एम सी एन एम वन, तो आखिरी टर्म बन जाएगी क्रॉनिकल डेल्टा एच वन के एम, या इसको एम एम भी लिख सकते हो। ओके, देन सी एन के टू या सी एन एम टू की जो वैल्यू आती है या आंसर आता है वो ये है, इज इक्वल टू वन ओवर ई के जीरो माइनस ई एन जीरो इंटू समेशन एम सी एन एम वन इंटू ई एन वन डेल्टा के एम माइनस एच वन के एम। तो इसके अंदर दो चीजें और पुट कर सकते हो आप लोग। वी नो द वैल्यू ऑफ सी एन एम वन व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन, और ई एन वन की वैल्यू भी हमें पता है, वो देखें। एज वी नो दैट सी एन एम वन इज इक्वल टू एच वन एम एन डिवाइडेड बाई ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, एंड m इज नॉट इक्वल टू n, और ई एन वन की जो वैल्यू है वो है एच वन एन एन मैट्रिक्स एलिमेंट। By putting these two values in above equation, one will get CNK या CNM2 is equal to 1 over EK0 minus 1 over minus EN0 summation m is not equal to n H1MN, ये CNM की वैल्यू है, divided by EN0 minus EM0 into H1NN। H1NN EN1 की वैल्यू है डेल्टा के एम माइनस H1 के एम। तो ये आ गई CNM2 की वैल्यू। अब हमें चाहिए CNN2। तो CNN2 के लिए फॉर n इज इक्वल टू के या n इज इक्वल टू m, उसका प्रोसीजर ये है, लेट अस कंसीडर द स्टेट। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है तो आपने लैम्डा स्क्वायर तक जाना है। साई एन इज इक्वल टू साई एन जीरो प्लस लैम्डा साई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू। ओके, वी नो द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये पहले हमने पढ़ी है। तो अब हम अपने ओरिजिनल वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं साई एन को अप टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन गिव्स 1 इज इक्वल टू साई एन। ओके, इसको अगर सेकेंड ऑर्डर तक आप नॉर्मलाइज करो, ये करना है आप लोगों ने, ये जो नीचे वाली टर्म लिखी हुई है ये सॉल्व करके आप लोगों ने करना है। तो आंसर आएगा 1 प्लस लैम्डा। हेलो यार, ये किसकी आवाज आ रही है? माइक बंद कर दे। ओके, 1 प्लस लैम्डा इंटू सी एन एन वन स्टार प्लस सी एन एन वन, ये जीरो के बराबर होगा बिकॉज सी एन एन वन जीरो होता है, प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये जो टर्म है ये आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे दिखानी है कि ये इक्वेशन मैं कैसे लाया हूं। समेशन m इज नॉट इक्वल टू n सी एन एम वन मॉड स्क्वायर प्लस सी एन एन टू प्लस सी एन एन टू स्टार प्लस अप टू सो ऑन। आगे वाली टर्म को इग्नोर करना है, जस्ट लैम्डा स्क्वायर तक जाना है। When n is equal to k is not equal to m, we know the value of summation m is not equal to n c n m mod square. The coefficient of lambda square is 0, therefore cnn2 plus cnn2 star is equal to minus summation m is not equal to n cnm1 star 1 mod square। यहां तक हर स्टूडेंट ने सॉल्व करना है, यहां से लेके 1 is equal to psi n तक, और ये इक्वेशन लानी है cnn2 plus cnn2 स्टार इज इक्वल टू माइनस समेशन m इज नॉट इक्वल टू n cnm1 मॉड स्क्वायर। यहां तक हर किसी ने लाना है, समझना है मैथमेटिक्स। द फेज इज चूजन सच दैट, मैं कहता हूं कि जो मेरा cnn2 है वो रियल है, पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इट मीन cnn2 इज इक्वल टू cnn2 स्टार, तो ये रियल हो गया। तो cnn2 की जो वैल्यू बनेगी वो ये होगी -1 over 2 summation m is not equal to n by putting the value of cnm1। cnm1 की वैल्यू है h1mn divided by en naught minus em naught mod square। Since the second order correction in wave function will be equal to like this psi n2, तो psi n2 की जो वैल्यू बनेगी वो ये होगी summation m is not equal to n
CnM2 psi m0 प्लस CnN2 psi n0। तो ये है psi n2। तो इसके अंदर अब क्या क्या वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हो, कोई बता सकता है मुझे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर? CnM2 की भी वैल्यू पुट कर सकते हो और CnN2 की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये CnN2 की वैल्यू है और ऊपर मैंने CnM2 की वैल्यू भी बता दी है, वो ये है। ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा दिस वन, नॉट दिस वन, यस दिस वन। ये पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को आएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ CnM2 and CNN2 and CNNM2. Then the nth wave function to the second order correction can be written as, अब सेकेंड ऑर्डर करेक्शन जब आप लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है, सॉरी, psi n is equal to psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये बनता है टोटल वेव फंक्शन इन सेकेंड ऑर्डर करेक्शन psi n is equal to psi n0 plus summation m is not equal to n bracket h1 n m divided by e n0 minus e m0 minus h1 n n h1 n m divided by e n naught minus e m0 mod square plus summation k is not equal to n h1 n k h1 k m divided by e n naught minus e, ये e m है दूसरा, e n naught minus e m naught into e n naught minus e k 0 into psi m0, आखिरी टर्म -1/2 summation m is not equal to n into h1 m n divided by e n naught minus e m naught mod square psi n0। तो ये तीन टर्म तब बनेगी जब आप लोग, मैं बताता हूं कि कैसे करना है ये वाले। ये जरा इक्वेशन देखो, psi n is equal to psi n0 almost equal to psi n0 plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2। तो इसके अंदर दो चीजें पुट करनी है, psi n1 की वैल्यू psi n2 की, तब जाके ये टोटल सेकेंड ऑर्डर करेक्शन बनेगी जो लास्ट इक्वेशन मैंने अभी बताई है आप लोगों को, ये वाली, दिस वन। एंड सिमिलरली द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, द टोटल सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैन बी रिटन एज E n is equal to E n naught plus lambda E n1। तो ये E n1 की वैल्यू है H1 n n प्लस ये E n2 की वैल्यू है जो ऊपर निकाली है हमने, प्लस समेशन m इज नॉट इक्वल टू n H1 n m इंटू H1 m n डिवाइडेड बाई E n नॉट माइनस E m नॉट। तो ये दो करेक्शन है जो आप लोगों के कोर्स में, करेक्शन सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड वेव फंक्शन। इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ये मैं और शेयर करने लगा हूं। क्या एक्सप्लेन करूं जी? पूछें आप जो पूछना चाह रहे हैं। देखिए जब आप थ्योरेटिकल चीजें कैलकुलेट करते हो ना तो वो एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा दूर होती है, एग्जैक्ट तो नहीं होती, ठीक है ना? हेलो, मैंने कहा कि जब आप थ्योरेटिकली कोई चीजें कैलकुलेट करते हो तो वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती एक्सपेरिमेंट से, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जैसे आप ग्रेडियंट लेते हो ना किसी चीज का ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट पहले वाली वैल्यू को इंप्रूव कर देता है, वो एक्सपेरिमेंट के करीब लेके जाता है उन चीजों को। तो हम अपनी टोटल एनर्जी के अंदर जो जीरो ऑर्डर करेक्शन है उसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर देते हैं एक और एनर्जी, फिर दूसरी एनर्जी, ताकि वो एक्सपेरिमेंट के करीब चला जाए, एग्जैक्ट फॉर्म के करीब चला जाए। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया है कोई प्रॉब्लम एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड है। तो ये काम हम इसलिए करते हैं। बट
ये तकरीबन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तक लोग जाते हैं, थर्ड ऑर्डर तक इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ये मैं आगे शेयर करने लगा हूं, उसको बताने भी लगा हूं। इसको देखें। इन प्रिंसिपल वन कैन obtain एनर्जी करेक्शन एंड वेव फंक्शन करेक्शन टू एनी ऑर्डर। आप थर्ड ऑर्डर तक जा सकते हो, फोर्थ तक, फिफ्थ तक, बट द अबव द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आर नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव। तो लोगों ने ये देखा है कि जब थर्ड या फोर्थ में जाते हो तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम पे, सिंस द फर्स्ट टू ऑर्डर्स आर जनरली सफिशिएंटली एक्यूरेट। तो पहले दो ऑर्डर करेक्शन जो है एनर्जी एंड वेव फंक्शन, वो ज्यादा रिजल्ट पे इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए आपके कोर्स में भी यही है। ओके, एक और प्रॉब्लम है, अगर वो हो जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, इफ द अनपर्टर्ब एनर्जी लेवल ई एन नॉट एंड ई एम नॉट आर डीजनरेट, अगर आप कहते हो कि ये डीजनरेट हो जाए, the finite condition of En and psi n will be break down, because वो नीचे हैं En माइनस em नॉट, अगर ये बराबर हो जाए तो आप लोगों का प्रॉब्लम अनडिफाइन हो जाता है डीजनरेट लेवल के लिए। सो द डीजनरेट एनर्जी लेवल रिक्वायर्स एन अप्रोच दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन डीजनरेट ट्रीटमेंट। तो वो नॉन डीजनरेट से, आप ये अभी तक नॉन डीजनरेट किया है हमने, अब अगर एनर्जी लेवल्स आर डीजनरेट देन उस पे परटर्बेशन कैसे करोगे, तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। जी, हैमिल्टोनियन को आप परटर्ब करते हो। अब हैमिल्टोनियन को परटर्ब करने के तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो सिस्टम के अंदर। जैसे हैमिल्टोनियन की क्या डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म ऐड कर देता हूं मैथमेटिकली, तो वो परटर्ब हो जाएगा। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, प्रेशर अप्लाई कर देता हूं। जी जी, राइट, वो परटर्ब हैमिल्टोनियन हो जाएगा आप लोगों के पास। जी, तो कल हम डीजनरेट परटर्बेशन